किचन में मौजूद मसालों से बनाएं बहुत ही जायकेदार देगी आलू गोश्त जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस आलू गोश्त को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही खुशबूदार देगी आलू गोश्त बना रही हूँ। इसे हम किचन में मौजूद मसालों से ही बनाएंगे। इसका एक ख़ास मसाला बनता है जिससे ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है। तो वो मसाला बनाना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो बछिया का गोश्त लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं और इन्हें बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार देगी आलू गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। जायकेदार देगी आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इन आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब आप आलू फ्राई कर लेंगे तो आपके सालन का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मुझे यही कलर चाहिए था। तो अब मैं तमाम आलू तेल से जो है निकाल लेती हूँ। तमाम आलू मैंने निकाल लिए हैं। तो अब इसी तेल के अंदर मैं दो दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज पर हमारी बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम प्याज को अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस पतीली में जाए, इस प्याज को मैं निकाल लेती हूँ। तमाम प्याज को मैंने पतीली से निकाल लिया है। ये मेरे पास आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही है। दही और प्याज को मैं ग्राइंडर जार में डालकर पेस्ट बना लूँगी। अब मैं इस तेल के अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम गोश्त डाल दिया है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इसका कलर तब्दील हो जाए। 3-4 मिनट तक मैंने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 2-2.5 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब फ्लेम मैंने लो कर दिया है। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लेती हूँ। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने एक दरमियाने साइज से टमाटर को कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। अगर आप देगी आलू गोश्त में टमाटर डालना नहीं चाहते तो फिर आपने 200 ग्राम दही का इस्तेमाल करना है। टमाटर की मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। टमाटर की भी मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसका दही के साथ मैंने पेस्ट बना लिया है, ये मैंने शामिल कर दिया। इसे डालकर हमने मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसालों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा सालन कितना जायकेदार बनने वाला है। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार हो गया है और इसका कलर भी कितना प्यारा आ रहा है। हमने इसके अंदर किसी किस्म की कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ हमने सूखे मसाले भुने थे, इस वजह से इसका कलर इतना अच्छा आया है। अब हमने इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल देना है। नमक मुझे जब मैंने टमाटर डाला था उस वक़्त डालना था, लेकिन उस वक़्त डलने से रह गया था, इसलिए मैंने अभी शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं।
यकीन करें ये आलू गोश्त इतने मज़े का बनता है कि पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब आप इसे बनाएंगे। नमक को मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अभी हमने गोश्त को जो है तकरीबन 95% तक गलाना है, यानी गोश्त में मामूली सी कसर रहनी चाहिए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 40 से 45 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक गोश्त हमारा पक रहा है हम खुशबूदार देगी गरम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, आधा चाय का चम्मच हम सौंफ डाल देते हैं, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं, 4 छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 मैंने बादियान के छोटे फूल लिए हैं, 8 मैंने लौंगे ली हैं, इसे भी हम डाल देते हैं, 7 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, बहुत खुशबूदार इससे हमारा आलू गोश्त बनेगा। 3 मैंने जवतरी के टुकड़े लिए हैं छोटे-छोटे, 1 छाली के दाने के बराबर हम इसके अंदर जायफल डाल देते हैं और 2 अदद मैं इसके अंदर बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेती हूँ। हमारा बहुत ही खुशबूदार देगी गरम मसाला पाउडर तैयार हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं। गोश्त मैंने चेक किया है, इसके अंदर अभी मामूली सी कसर बाकी है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे जिसे हमने शुरू में ही फ्राई कर लिया था। इन फ्राई आलू का बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा आलू गोश्त में। इसे मैं मिक्स करती हूँ और देख लेती हूँ कि मुझे मज़ीद पानी की ज़रूरत है या नहीं। मैं अभी इसके अंदर आधा गिलास पानी और शामिल करूँगी। जब हमने गोश्त को गलने के लिए रखा था तब भी हमने 3 गिलास पानी शामिल किया था। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हैं। जो हमने देगी गरम मसाला तैयार किया है इसमें से आधा चाय का चम्मच मैं अभी शामिल कर देती हूँ। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट तक और पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू गोश्त को पकते हुए 10 मिनट और हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हमारा बेहतरीन आलू गोश्त तैयार हो रहा है। मैं आलू चेक कर लेती हूँ, आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 4 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। जो हमने खुशबूदार गरम मसाला बनाया था, आधा चाय का चम्मच हम और शामिल कर देते हैं। सारा गरम मसाला मत डाल दीजिएगा। ये मैंने केवड़ा एहसन लिए हैं, इसके हम 2 से 3 कतरे शामिल करेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आपने आधा चाय का चम्मच शामिल कर देना है, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम में लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये खुशबूदार देगी आलू गोश्त। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।